हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर। आज हम पढ़ेंगे डीसी मोटर के बारे में, जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेंगे डीसी मोटर होता क्या है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डीसी मोटर है। मोटर एक डायरेक्ट करंट से चलती है। क्या है? मोटर हमारी एक डायरेक्ट करंट से चलती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट रहेगा हमारा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, ये मोटरें विद्युत धाराओं द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करती हैं। यानी कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है उनके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करती हैं। ठीक है, जो एक आउटपुट सॉफ्ट में लगे रोटर को गति प्रदान करती है। क्या करती हैं? रोटर को गति प्रदान करती हैं, जो हमारा घूमने वाला भाग होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को समझ लेते हैं, इससे हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, थोड़ा गला खराब है। हमारा ये डायग्राम है डीसी मोटर का। ठीक है, दिख रहा है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जब हमने इसमें डीसी सप्लाई दी, ये हमारे ब्रेसेस लगा हुआ है, कम्यूटेटर है। ठीक है, हमारा सबसे पहले देखें नॉर्थ पोल, साउथ पोल और आर्मेचर। जो मेन काम होता है हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, और ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड है, आर्मेचर है, कम्यूटेटर लगा हुआ है, ब्रशेस। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम सप्लाई देंगे। जब हमने डीसी सप्लाई दी तो ब्रश के माध्यम से मतलब जो हमारे ब्रश के माध्यम से धारा कम्यूटेटर और फिर आर्मेचर की कुंडलियों में क्या करेगी, ये कम्यूटेटर में जाएगी, फिर आर्मेचर की क्या करेगी, कुंडलियों में जाएगी। ठीक है, प्रवाहित होती है। क्या करती है, मतलब आर्मेचर की कुंडलियों में प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये हमारी आर्मेचर की कुंडलियाँ हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, आर्मेचर की कुंडलियों में प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब आर्मेचर की ये जो इसमें प्रवाहित धारा होगी वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ठीक है, उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र, हमारा जो स्टेटर है ना, उसके चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्या होती है, एक क्रिया होती रहती है। ठीक है, क्रिया से एक बल उत्पन्न होता है जो कि मैकेनिकल फोर्स होता है। एक क्रिया के बल से क्या होगा, एक बल उत्पन्न होगा जिसे हम कहेंगे मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, मैकेनिकल बल कह लो, यांत्रिक बल कह लो, हिंदी में यांत्रिक बल। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो आर्मेचर को घुमाता है, आर्मेचर को घुमाता है। ठीक है, जो हमारा ये कम्यूटेटर है, ये क्या सुनिश्चित करता है, ये सुनिश्चित करता है कि आर्मेचर की धारा की दिशा, आर्मेचर में धारा की दिशा क्या है, बदलती रहे। आर्मेचर जो है इसमें धारा की दिशा क्या हो, बदलती रहे, जिससे बल जो हमारा बल है ना, वो सीधा मतलब एक ही डायरेक्शन में रहे और आर्मेचर लगातार घूमता रहे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डायग्राम। अब हमने इसको समझ लिया, इसके पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। पहले हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, वर्किंग के बाद इसके घटक पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कार्य सिद्धांत इसका। डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। किस पे, हमारा बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड। ठीक है, वाई को बोलते हैं लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड के रूल पर आधारित है। ठीक है, जब किसी चालक को जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उस चालक पर एक आंतरिक बल यानी मैकेनिकल फोर्स उत्पन्न होता है। देखो अभी पढ़ा था ना, उसमें डायग्राम में वही आ गया। उस चालक पर एक आंतरिक बल यानी मैकेनिकल फोर्स उत्पन्न होता है। इस बल के कारण चालक गति करता है। ठीक है, अब इसके डीसी के मुख्य घटक देख ले। मुख्य घटक डीसी मोटर। ठीक है, स्टेटर हमारे क्या काम करता है, यह मोटर एक स्थिर मतलब फिक्स भाग होता है। स्टेटर जो हमारा होता है वो क्या होता है, उसका एक फिक्स भाग होता है, और इसमें स्थायी चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जो कि हमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। फिर हमारा हो गया रोटर या आर्मेचर। ठीक है, डायग्राम में है आर्मेचर का है, या इसको रोटर। ठीक है, यह मोटर का घूमने वाला भाग होता है। क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है। इसमें तारों की कुंडलियाँ मतलब कुंडलियाँ कॉइल्स होती हैं जो एक नर्म लोहे की कोर पर लिपटी होती है, यानी कि सॉफ्ट आयरन पर लिपटी होती हैं।
कम्यूटेटर क्या होता है, यह एक स्प्लिट रिंग, जो एक स्प्लिट रिंग होती है जो आर्मेचर के साथ घूमती है। क्या होती है, आर्मेचर के साथ घूमेगी। आर्मेचर को हम रोटर भी कहते हैं, रोटर के साथ घूमती है। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर में होने वाली धारा की दिशा को नियमित रूप से बदलना है, जिससे रोटर लगातार एक ही दिशा में घूमता हो। ठीक, ये तो हमारा हो गया इनके पार्ट्स के बारे में। देख लेंगे ब्रश। ब्रशेस हमारा छूट गया। ब्रश काहे के बने होते हैं, हमारे ब्रश जो होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। ब्रश हमारे कार्बन के बने होते हैं और कम्यूटेटर पर टिके रहते हैं। ब्रश जो होते हैं वो कार्बन के बने होंगे और उस पर टिके रहते हैं कम्यूटेटर पर। और बाहरी डीसी सप्लाई से कम्यूटेटर तक धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, और ये स्थिर होते हैं, मतलब फिक्स अवस्था में होते हैं। फिर हम इसके देखेंगे एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्पीड को मतलब कंट्रोलिंग के लिए बहुत ही जाना जाता है। गति नियंत्रण, मतलब स्पीड को कंट्रोल। डीसी मोटरों में स्पीड को आसानी से ये कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, वोल्टेज करंट को बदलकर स्पीड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। फिर क्या हो गया, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क ये खासकर डीसी सीरीज मोटर यानी कि उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करती है, यानी कि जो भारी भार उठाने के लिए उपयुक्त होते हैं। जैसे हमारे भारी भार उठाने के लिए, भारी मतलब वेट ज़्यादा हो उसको उठाने के लिए, जैसे लिफ्ट में हो गया, क्रेन में हो गया, वहाँ पे भी डीसी मोटर हमारे यूज़ किए जाते हैं, वो भी सीरीज में। ठीक है, सरल डिज़ाइन क्या होती है, डीसी मोटरों का डिज़ाइन जो आमतौर पर है ना वो एसी मोटर की तुलना में सरल होता है। ठीक है, और कम ऊर्जा हानि, लेस एनर्जी लॉस। एसी मोटर की तुलना में इनमें कम ऊर्जा हानि होती है। डीसी में क्या होता है, कम ऊर्जा हानि होती है। ठीक है, अब इसका देखेंगे डिसएडवांटेज। ये तो हमारे हो गए एडवांटेज। अब देखेंगे डिसएडवांटेज क्या है इसके। ब्रश और कम्यूटेटर की समस्या, सबसे ज़्यादा जो समस्या करते हैं ब्रश और कम्यूटेटर, इनके बीच में ही समस्या उत्पन्न होती है। ब्रश और कम्यूटेटर की घर्षण के कारण क्या होगा, इनमें टूट फूट होती है, जिससे नियमित रख रखाव की आवश्यकता होती है। अगर इनमें टूट फूट होगी तो नियमित रूप से इसमें रख रखाव की आवश्यकता होगी। ये स्पार्किंग का कारण भी बन सकता है। क्या है, स्पार्किंग का कारण भी बन सकता है। ठीक है, और लोअर इफिशिएंसी क्या होती है, कम दक्षता। ठीक है, लोअर इफिशिएंसी मतलब कम दक्षता। ब्रश और कम्यूटेटर के कारण कुछ ऊर्जा हानि होती है, जिससे इनकी दक्षता कभी कभी वीएलडीसी यानी कि ब्रशलेस डीसी मोटरों से कम हो सकती है। ठीक है, शोर क्या होता है, शोर भी इसी कारण से होता है। ब्रश और कम्यूटेटर के कारण कुछ हद तक आंतरिक शोर उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अब हम सब इसके देख लेते हैं यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, घर में मतलब घरेलू उपकरण, छोटे उपकरण जैसे बच्चों के खिलौने हो गया, रिमोट हो गया, कंट्रोल कार हो गया। ठीक है, जैसे छोटे छोटे पोर्टेबल पंखे में डीसी मोटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे जो हमारे घरेलू खिलौने वगैरह जो होते हैं ना, उनमें हम डीसी मोटर ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, सीडी और डीवीडी प्लेयर, जो हमने सीडी और डीवीडी प्लेयर होती हैं। ठीक है, सीडी तो सभी ने देखी होगी। इन उपकरणों में डिस्क को घुमाने के लिए, वो जो चक्का होता है उसको घुमाने के लिए डीसी मोटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो हम उसको घूमते हुए देखते हैं उसको डीसी मोटर से ही घुमाया जाता है। ठीक है, और वाइपर और पावर विंडो। वाइपर क्या होता है, वाइपर वो घर में लगाने वाला नहीं, जो गाड़ी में लगा होता है आगे, वो वाइपर और पावर विंडो गाड़ियों में होती है। जैसे कारों में विंडशील्ड वाइपर और पावर विंडो को चलाने के लिए डीसी मोटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डीसी मोटर, जो कि हमने पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को समझ में भी आए अच्छे से। ठीक है, अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो बिल्कुल आएगा। ठीक है।